फोन करा दे मसड़ लो। अरे पास आएगा वो हमें चाय का पैसा देंगे पूरे सुंदर ट्रेन। अस्सलामुअलैकुम। आज का ब्लॉग रोड से ही शुरू करते हुए, क्योंकि आज सुबह सुबह उठ के ही घर के बाहर निकले। मैं जा रहा हूँ वही वे साइड जा रहा हूँ, घर का कुछ सामान लाने, घर के लिए कुछ सामान लाने जाना है। तो जाते पहले सामान खरीदते, फिर क्या खरीदे क्या किए बताएंगे। लेट्स गो। मैं कल जो लाइन के बारे में बता रहा था ना, आज वहाँ पर थोड़ी सी लाइन है। वो लाइन में रह के जाके क्यों रहना पड़ेगा, आगे की अपडेट बता दूंगा मैं। लेट्स गो। याद है आप लोगों को कुछ मैंने पहले ब्लॉग में एक बात बोला था कि काम वाली नहीं आती यहाँ पर तो आपकी वाट लग जाती है। आज ऐसा ही हुआ है, हमारी काम वाली छुट्टी पे, अब हमारी क्लास चालू है। देखते रहो। अब ये ब्लॉग के चक्कर में खतरनाक वाला फ़ोन गिरा मेरा। अल्लाह का शुक्र है कुछ हुआ नहीं, मैं तो बैठे बैठे काम बढ़िया था। और अभी तो लॉकडाउन भी है और फ़ोन के बिना तो अपन अधूरे। अल्लाह का शुक्र है कुछ हुआ नहीं, फ़ोन को अच्छे खासा गिरा है फ़ोन। ये ब्लॉग के चक्कर में क्या क्या हो रहा भाई, देखता ही पानी डाल दिया। अब जाते घर में, अभी अपनी अवतार सुधारते भाई। देखो ज़रा गंदे हो गए अपन, जाते थोड़ा नहा धोते, आज कुछ अलग करते। अभी खाना खा लिया मैंने, बहुत भूख लगी थी तो नहाया नहीं, तो खाना खा लिया। अब सोच रहा हूँ नहाने जाऊँ, पर उससे पहले थोड़ा आराम करता हूँ, थोड़ा सा आराम करता हूँ, फिर नहाने जाता हूँ। फिर नहाने के बाद जैसे मैंने बोला था आज कुछ करेंगे, आज कुछ बताएंगे। क्या बताएंगे तो वो टाइम पे बताएंगे कि क्या बताने वाले, तो देखते क्या करते। तो चलो चालू करते वीडियो। मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा, कुछ बातें करेंगे। तो बातों में ऐसा है, पहले तो ये कि अब्दुल समद, बाल बने हुए मेरे, ऐसे लौंडा स्मार्ट लग रहा है। तो बात में ऐसा है कि मैं बताऊंगा कि मैं यहाँ पर कैसे आया, क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस किया, और यहाँ आने से पहले मैंने पहला काम क्या किया। तो स्टार्ट होता है कि 12 फेब को मेरा वीज़ा लगा। अब वीज़ा कैसे लगा, क्या लगा, वो बताता हूँ आपको पहला। तो इसमें ऐसा है कि 11 फरवरी तक कुछ प्लान था नहीं यहाँ पर आने का, ठीक है, क्योंकि वीज़ा लगा मेरा 12 फेब को। तो अचानक एक दिन क्या होता है कि दोपहर में 12 बजे मुझे मैसेज आता है कि आपका वीज़ा लग चुका है बोत्सवाना के लिए। मैंने वीज़ा अप्लाई किया था दिल्ली से, मैंने इंडिया से ही अप्लाई किया था यहाँ का वीज़ा, पर मैंने बहुत पहले अप्लाई किया था तो कोई रिज़ल्ट नहीं आया था, तो मैंने होप छोड़ दिया था। तो कुछ प्लान था नहीं फिर इधर आने का। तो 12 फेब को मेरा वीज़ा लगा, ठीक है। उसके पहले तक मेरा प्लान था, मेरे घर वालों का प्लान था कि अप्रैल में मेरी शादी थी। अप्रैल में मेरी शादी थी, सब फिक्स हो चुका था, हॉल का पैसा भर चुके थे, एवरीथिंग वाज गोइंग इन दैट प्रोसेस कि अप्रैल में मेरी शादी है। मेरे घर का काम भी चालू था, मैं मेरा रूम बना रहा था क्योंकि अप्रैल में शादी थी मेरी। तो सब काम वैसे ही चल रहा था, पर 12 फरवरी को मेरा लग गया वीज़ा। तो 12 फेब को वीज़ा लगते ही दोपहर में, तो पहले तो सवाल ये आया, वो था मेरा स्टिकर वीज़ा। तो स्टिकर वीज़ा अप्लाई मतलब खाली वो 1 महीने के लिए वैलिड होता है,
तो 1 महीने के अंदर ही मेरे को ट्रैवल करना था। अगर मुझे जाना है तो 1 महीने के अंदर ही मुझे ट्रैवल करना है। तो उसमें ऐसा हो गया, अब जाना भी है और शादी भी है। तो घर में तो ऐसी बात चल रही थी, तो एक काम कर, शादी पोस्टपोन कर देते, तू चले जा, फिर आने के बाद शादी करना। मैंने सोचा अब जाना ही है और शादी भी है, तो एक काम करते ना, शादी को जल्दी कर लेते। तो मैंने मेरे घर वालों से बात किया कि मैं काम करता हूँ, मैं यही महीने में 10-12 दिन के बाद मैं शादी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं चले जाता हूँ। तो अब हमारे घर वाले तो तैयार हो गए, अब मुझे बात करना था मेरे ससुराल वालों से। तो मैंने पहले मेरे भाईजान से बात किया, मेरे कामिल भाई। तो कामिल भाई से मैंने डिस्कशन किया कि भाई क्या करना है। तो हम दोनों ने मिलकर मेरे ससुराल वालों से बात की, उनसे बात की कि ऐसा ऐसा है, मेरा वीज़ा निकल चुका है और मुझे जाना है, बट मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले मैं शादी कर लूँ। तो उसमें ऐसा है कि मेरे ससुराल वाले को मैंने पहले बोला कि काम कर दे, डच कर लेते, खर्चा बांट के एक ही टाइम पे एक ही जगह पे सब निपटा देते। तो नहीं, बट वो लोग का भी रिस्पांस बहुत पॉजिटिव आया। वो लोग ने भी हॉल बुक किए, मैंने भी हॉल बुक किया। तो 27 फ़रवरी को मेरा निकाह हुआ। तो पहले आप देख लो निकाह की वीडियो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हुआ था मेरा निकाह 27 फ़रवरी को। फिर एक दिन का गैप था, 28 को कुछ था नहीं। फिर 29 को हुआ मेरा वलीमा दिल्ली दरबार में। 29 को वलीमा हो गया। फिर 29 वलीमे के बाद नेक्स्ट डे ही मैंने बुकिंग करके रखा था हनीमून के लिए, मतलब घूमने जाने के लिए। तो मैं मेरी वाइफ चले गए हम लोग घूमने। हम लोग 4 दिन के लिए चले गए महाबलेश्वर। फिर वहाँ से घूम के आए। फिर वहाँ से आने के बाद मेरी फ़्लाइट थी 9 तारीख की, 9 मार्च को मेरी फ़्लाइट थी। तो उसमें ऐसा हो गया कि हम लोग घूम के आ गए। फिर उसके बाद तो हम लोग पैकिंग में लग गए, क्योंकि 9 मार्च को मेरी फ़्लाइट थी। तो पैकिंग करते करते फिर हम लोग थोड़ा बहुत दावत रहती, यहाँ खाना वहाँ खाना, वो हुआ बस, उसमें टाइम निकल गया। और 9 मार्च आ गया। और 9 मार्च को अब ऐसा है कि शादी को सिर्फ 10 दिन हुए और मैं जा रहा हूँ। तो थोड़ा सैड सा माहौल तो था, मेरे लिए भी था, मेरी वाइफ के लिए भी था, घर वालों के लिए भी था। मेरी वाइफ के लिए ज़्यादा था, वाइफ है यार। तो शर्मा रहा है लौंडा। तो हम लोग पहुँचे एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट पहुँचे तो हम लोग सब, मेरे 2 गाड़ी भर के गई थी, मेरे दोस्त लोग भी आए हुए थे, मेरे घर वाले भी थे और मेरे ससुराल वाले भी आए थे। तो हम लोग पहुँचे एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट में जब मेरा जाने का टाइम आया, तो जाने के टाइम पे कुछ ऐसा हुआ। अरे वो भाई को देख कैसा रो रहा है। अरे वो अंदर डाल के आ रहे, रुक जाओ अपने पास। अरे पास आएगा वो, हमें चाय का पैसा देंगे, मुझे सुनना नहीं। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है। ये क्यों होता है जब ये तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, कि तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, सब छट जाए तू ना मैनू। अब ये तो है हमारी वाइफ, इनका रोना तो बनता है, बट ऑब्वियस यार, मैं जा रहा हूँ,
ऐसा भी नहीं कि इंडिया में कहाँ जा रहा हूँ, इंडिया के बाहर जा रहा हूँ। तो मैं तो चले गया, तो उनका तो रोना बनता है। फाद ऐसा रोया कि मेरी अम्मी को जाना पड़ा फाद को चुप बिठाने। अब सब दुआ भी कर रहे थे दोस्त लोग भी कि मत जा, क्यों जा रहा है, यहाँ पर सब कर सकता है, क्यों जा रहा है। अब बोला दोस्तों की मोहब्बत है, हम तो निकल गए अंदर, एयरपोर्ट के अंदर। अब दोस्तों की दुआ थी या क्या था मालूम नहीं। अब चालू हो गया प्रॉब्लम फेस करना। अब पहला प्रॉब्लम फेस हुआ जब मैंने मेरे बैग चेकिंग कर रहा था, तो पहला इशू आ गया मेरी टिकट्स का। अरे बाप रे, ऐसा इशू आ गया कि कतर एयरवेज वालों ने तो मेरा बैग रिटर्न कर दिया कि सर आप ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि आपकी टिकट्स का इशू आ रहा है। प्रॉब्लम चालू। तो मेरे दिल में से आया नहीं पहला, फिर बाद में आया कि ये लोग दुआ तो नहीं कर रहे कि मैं नहीं जाऊँ और इनकी दुआ का असर हो रहा है। तो वहाँ से प्रॉब्लम चालू हो गई। फिर मेरी टिकट का इशू वो सॉल्व हुआ। फिर वहाँ से मैंने ट्रैवल हुआ, मैं फ़्लाइट लिया, मैं पहुँचा कतर। मैं पहुंचा दोहा। तो दोहा कतर एयरवेज से मैं पहुंचा दोहा, और दोहा में पहुंच के मस्त सुबह पहुंच गया था, मस्त एकदम पहली बार फ्लाइट में ट्रैवल करके मैं पहुंचा दोहा। अब दोहा पहुंच के मैं जो मेरा बोर्डिंग पास था मैंने चेक कर लिया भाई कौन सी गेट पे जाना है। तो मैंने गेट देख लिया। फिर गेट पे जाने के बाद मैं थोड़ा वॉशरूम वगैरह होने के बाद मैं क्यू में खड़ा हो गया। अब क्यू में खड़े होने के बाद जब मैं गेट की तरफ पहुंचता हूँ, एक महाशय आते, हमारे कंधे पे हाथ रखते, सर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आपका वीज़े का इशू है। बोला वीज़ा का इशू? मैंने पहला क्वेश्चन किया, और शायद मैंने सही किया, आप लोग सोचना कि सर अगर मेरा वीज़ा का इशू है तो मैंने इंडिया से ट्रैवल करके मैं दोहा कैसे आ गया। अब उनका आंसर सुनो कि इंडिया वाले बराबर चेक नहीं करते। वाह, सब क्लब बजाओ, सब ताली बजाओ कि इंडिया वाले बराबर से चेक नहीं करते और आपने ट्रैवल कर ली। भाई हमने ट्रैवल कर लिया, हम पहुंच गए दोहा। अब वहाँ के बजे थे सुबह के 6। अब ये लोग ने मेरे को अरे बाप रे इतना त्रास दिए, इतना तकलीफ दी कि फिर इतने हम लोग के लास्ट में शाम में 7 बजे पता चला कि भाई कोरोना की वजह से दोहा ने 14 कंट्री को बैन कर दी थी, उसमें इंडिया भी आती है। तो मैंने तो एक ही सवाल किया, भाई मुझे तो आइडिया था नहीं कि आपने बैन कर दी, तो मैं फ़्लाइट लेता ही नहीं, मैं दूसरी फ़्लाइट करता मेरे लिए। तो फिर वो मेरे सोहेल भाई मलावी में रहते, वो वहाँ से लगे हुए है, मेरी खाला यहाँ से लगे हुए, सब लगे हुए कि दोहा वालों को या फिर हर किसी को। सोहेल भाई ने तो मलावी से दिल्ली फ़ोन लगा दिए कि भाई वीज़ा निकाले, क्या वीज़ा का इशू आया। तो वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि वीज़ा कोई इशू नहीं है, ये दोहा वाले पता नहीं क्या क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर अल्लाह की करम से सब नॉर्मल हुआ। मुझे रात में 8 बजे फ़्लाइट मिली जोबक के लिए, साउथ अफ्रीका। तो जोबक की फ़्लाइट लिया। जोबक की फ़्लाइट लेने के बाद मैं पहुंचा जोबक। जोबक में ऐसा हुआ कि फ़्लाइट के अंदर ही मिलिट्री वाले आ गए। तो मुझे फिर लगा अब फिर कंधे पे हाथ जाएगा, अब मुझे लेके जाएंगे, चलो भाई आप ट्रैवल नहीं कर सकते। फिर उसमें ऐसा हो गया कि मैं जोबक पहुंचा। फिर जोबक से भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र था कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। मैं नॉर्मली ट्रैवल करते हुए मैंने फिर गेब्रॉन के लिए फ़्लाइट लिया। मैं गेब्रॉन पहुंचा, अल्लाह के करम से मैं बोत्सवाना पहुंच गया। मैंने बहुत पका दिया शायद सब लोग को।
एक काम करते हैं, जब तक के लिए आप लोग एक छोटी सी वीडियो डाल रहा हूँ, थोड़ी मजे ले लो। 1 2 3 start. Os caras start. Chama ali. Start. Cheers. Ele tá pirando de bicho. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪਾਵੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਓਏ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪਾਵੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ